हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अलजेब्रा के चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर गिवन वैल्यूज़। यहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल दे दी गई है और कह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल को आपको वेरीफाई करना है a बराबर 1 और b बराबर -1 के लिए। तो समझिए इसको करते कैसे हैं। पहले यहाँ पे हम एक जो पॉलिनोमियल है उसको हम लिख लेंगे। हम लोग यहाँ पे a बराबर 1 और b बराबर -1 रख के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका हमें लिख रहने देंगे। फिर इन पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई करने पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा और फिर वहाँ पे a बराबर 1 b बराबर -1 रख के वैल्यू पुट कर देंगे। और फिर यहाँ जो आंसर आएगा और यहाँ जो आंसर आएगा अगर वो सेम है तो ये वेरीफाई हो गया। अगर सेम नहीं आया तो ये नॉट वेरीफाइड है। ओके, हमें यही पता करना है कि इसको ऐसे ही वैल्यू पुट करके जो आंसर आता है और जो इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है वहाँ से सेम आता है या नहीं, हमें यही वेरीफाई करना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ करता हूँ, जो हमें पॉलिनोमियल दे दिया गया है मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ पुट a बराबर 1 और b बराबर -1 पुट कर देते हैं। चलिए, तो 2a, जहाँ जहाँ a वहाँ 1 हो जाएगा तो a स्क्वायर है माइनस a इंटू -1। ठीक है, देखिए ये हमने वैल्यू पुट करी है 2a स्क्वायर माइनस ए बी की जगह और फिर इंटू में कोई साइन नहीं, मीन्स मल्टीप्लाई होता है। 3 a की जगह 1 प्लस 2 इंटू बी की जगह -1। ओके, फिर तो 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 इंटू -1 कितना आएगा, 1 इंटू 1 1 होता है, लेकिन माइनस का साइन है माइनस प्लस, तो ये माइनस का 1 ही हो जाएगा फाइनली। फिर इंटू 3 इंटू 1 3 रहेगा और 2 इंटू 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2। जब 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। फाइनली हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2 इंटू 1 होता है 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये 3, ये हो जाएगा माइनस का 2। ओके, तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और ये 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। मल्टीप्लाई है तो 3 इंटू 1 कितना आ गया 3। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे लिखे रहने दूँगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, अभी जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया था हमने वहाँ पे a बराबर 1 b बराबर -1 पुट करके वैल्यू सॉल्व करी और वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने पे क्या करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे और हमको चेक करना आंसर सेम आता है या नहीं। ओके, चलिए आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग दोबारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो आप ध्यान समझिए, ये एक बायनोमियल है और ये भी एक बायनोमियल है। मैंने अपने अलजेब्रा के पिछले चैप्टर्स और वीडियोस में आपको सिखाया है कि बायनोमियल का मल्टीप्लाई बायनोमियल से कैसे करवाते हैं। ओके, चलिए आइए रिवाइजन भी हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, 2a² का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा। तो 2a² प्लस का है 3a प्लस का है तो ये हो जाएगा 2a² इंटू 3a। ओके, फिर 2a² का मल्टीप्लाई 2b में होगा, 2a² भी प्लस का है 2b प्लस का है तो प्लस का साइन ही आएगा, 2a² इंटू 2b। फिर अब देखिए 2a का मल्टीप्लाई 2a² का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में हो चुका है। अब ये माइनस का ए बी है, इसका मल्टीप्लाई 3a में होगा तो आंसर जो भी आएगा माइनस में ही आएगा। ये हो जाएगा ए बी इंटू 3a। फिर माइनस का ए बी इंटू 2b। ओके, बस अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा a² इंटू a² इंटू कितना हो जाएगा a³। ओके, a² इंटू ए जो होता है वो a³ के बराबर होता है, प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a² b माइनस का 3 a इंटू a² और ये हो जाएगा b माइनस का 2ab²। ओके, देखिए कोई लाइक टर्म, हाँ देखिए a² b 6a³ ऐसे रहेगा। देखिए प्लस का 4a² भी है और ये माइनस का 3a² भी, दोनों लाइक टर्म्स है। a² भी लाइक टर्म्स है, प्लस का 4 माइनस का 3। ठीक है, तो 4 में जब 3 जाएगा तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा प्लस का, वो भी प्लस का 1 बचेगा तो प्लस का आ जाएगा a² b प्लस का,
और ये हो जाएगा माइनस का 2ab²। अब देखिए हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया है। अब लोग यहाँ पे ए बराबर वैल्यू पुट कर देंगे, पुट ए बराबर 1, बी बराबर -1। ओके, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ 1 रखा जाएगा। a³ यानी 1 का होल क्यूब प्लस a² यानी 1 का स्क्वायर इंटू बी माइनस का 1 है, माइनस का 2ab², बी -1 है। ओके, तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। फाइनली 6 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1 ऐसे रहेगा, -2 इंटू 1, -1 का होल स्क्वायर 1 होता है। तो फाइनली हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। ओके, तो 6 -1 -2 बॉर्डर्स के हिसाब से सेम साइन वाले पहले ऐड करते हैं, तो दोनों सेम साइन के, इनको पहले ऐड कर लेंगे, -3 आ जाएगा। और 6 में 3 गया, कितना आया 3। अब ये देखिए यहाँ पे कितना आया था 3, जब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी थी तो कितना आया था 3। और जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट करी, कितना आया 3। तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं ना, यानी हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ये वेरीफाइड, ये हमारा हो गया वेरीफाइड। ओके, तो बस ऐसे ही किया जाता है। आपको कोई पॉलिनॉमियल गिवन कर दी जाएगी, क्वेश्चन था मल्टीप्लाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो आपको क्या करना होता है, जो पॉलिनॉमियल आपको गिवन होता है उसको पहले लिख के वैल्यू पुट कर देनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दी, कितना आया था 3 आया था। फिर आपको क्या करना होता है, इन पॉलिनॉमियल्स को आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट करनी होती है, और फिर पुट करने पे कितना आया 3। अगर दोनों सेम है तो आपका आंसर क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट ना हो। अगर तब भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस कराता रहूँगा। ओके, थैंक यू।